मित्रों, भगवान महादेव विश्व की संहार शक्ति के रूप में प्रख्यात है। यही कारण है कि उनकी आराधना से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक कष्ट सहज ही समाप्त हो जाते हैं। उनके पंचाक्षरी मंत्र से जहां जीवन के समस्त कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं उनके महामृत्युंजय मंत्र के जप से दुर्भाग्य तथा मृत्यु को भी हराया जा सकता है। लेकिन भगवान शिव का ही एक मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देता है। इस मंत्र के जप से ही भगवान राम भी रावण को नहीं हरा पा रहे थे, और इसी मंत्र के दम पर आज भी कुछ तांत्रिक असंभव को भी संभव कर देते हैं। इस विद्या और इस यंत्र का प्रयोग केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। शास्त्रों में, पुराणों में और हिंदू धर्म में भी गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का बहुत ही महत्व है। इन दोनों ही मंत्रों को बहुत बड़े मंत्र माना जाता है, जो आपको सभी संकटों से मुक्त कर सकारात्मकता से भर देते हैं। लेकिन भारतीय शास्त्रों में ऐसे मंत्र का उल्लेख भी है जो इन दोनों ही मंत्रों से शक्तिशाली है, क्योंकि यह मंत्र गायत्री और मृत्युंजय मंत्र दोनों से मिलकर बना है। कहते हैं कि इस मंत्र से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है, अर्थात इस मंत्र के सही जाप से बड़े रोग और संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। इस मंत्र का नाम है मृत संजीवनी मंत्र। संजीवनी विद्या की कथा उस काल से जुड़ी है जब देवता और दानव दोनों ही नश्वर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने न तो अमृत का पान किया था और न ही उन्हें अनश्वर रहने का वरदान प्राप्त था। वे सभी भूलोक पर रहकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवता और दानव दोनों ही ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी जिस समय का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उस समय दानव अपने देव भाइयों की तुलना में ज्यादा ताकतवर थे। वे दोनों सदैव ही आपस में युद्ध किया करते थे। युद्ध के दौरान देवता और असुर दोनों ही अपने प्राण गंवाते थे, लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक ऐसी विद्या थी जिसकी सहायता से वे मृत असुरों को फिर से जीवित कर दिया करते थे। शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को अच्छे से जानते थे। इस मंत्र की सहायता से वे असुरों को पुनः जीवित कर दिया करते थे। दानव मरते और फिर जीवित हो उठते, इससे उनकी ताकत बढ़ती और देवताओं की क्षीण होती जा रही थी। देवता शुक्राचार्य से किसी भी हाल में संजीवनी विद्या हासिल करना चाहते थे, लेकिन यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। कच्छ को असुरों के बीच भेजने का उद्देश्य था अपनी सेवा भावना, श्रद्धा और गुरु भक्ति से शुक्राचार्य को प्रसन्न कर संजीवनी विद्या हासिल करना, ताकि देवताओं की सहायता की जा सके। बृहस्पति के पुत्र कच्छ सभी गुणों में लैस थे। वे यौवन और सुंदरता की मूर्ति तो थे ही, साथ ही गुरु भक्ति और समर्पण की भावना भी उनमें कूट-कूट कर भरी थी। शुक्राचार्य की रूपवान बेटी देवयानी कच्छ के यौवन पर मोहित हो उठीं और किसी भी कीमत पर उनसे विवाह करने के स्वप्न देखने लगी। लेकिन असुर ये जान गए थे कि देवताओं की ओर से कच्छ आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं। वे भयभीत हो गए कि कहीं शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र कच्छ को ना सौंप दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देवताओं पर विजय हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। वे जब भी कच्छ की हत्या करते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। एक दिन शुक्राचार्य से छिपाकर वे कच्छ को मारने में सफल हो गए और उन्होंने कच्छ के अवशेषों को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। वे इस बात से आश्वस्त थे कि अब तो किसी भी तरह कच्छ जीवित नहीं हो सकता, लेकिन इस बार जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी परे था। अब जब शुक्राचार्य को पता चला कि उनके शिष्यों यानी असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी है, तो फिर से उसे जीवित करने का प्रयास करने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि कच्छ उनके पेट में है। अब शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए थे। संजीवनी विद्या सीखने के बाद कच्छ उनका पेट चीरकर बाहर निकल आए। कच्छ संजीवनी मंत्रों को भली भांति सीख चुके थे और अब वह इस विद्या का प्रयोग कर भी सकते थे।
उन्होंने इस विद्या की सहायता से सर्वप्रथम शुक्राचार्य को जीवित किया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो हृदय से कच को अपना बनाना चाहती थी, कच के पास विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंची, लेकिन कच ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह शुक्राचार्य के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवयानी उनकी बहन जैसी हुई। इस बात से देवयानी अत्यंत क्रोधित हो उठीं और उन्होंने कच को श्राप दिया कि वे कभी भी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस पर कच ने उन्हें उत्तर दिया कि भले ही वह इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे देवताओं को सिखा तो अवश्य देंगे। इस प्रकार देवताओं तक संजीवनी विद्या का प्रसार हुआ। साधना में मृत संजीवनी यंत्र का प्रयोग। मृत संजीवनी मंत्र साधना में मृत संजीवनी यंत्र का प्रयोग किया जाता है और प्रतिदिन इसकी पूजा विधिवत की जाती है। इसके बाद मंत्र जप होता है। मृत संजीवनी मंत्र के साधक इसे स्वतंत्र रूप से भी मृत्यु के समीप पहुंच रहे व्यक्ति के लिए बनाते हैं और अभिमंत्रित कर धारण कराते हैं। कैंसर, हृदय रोग, एड्स, गंभीर दुर्घटना, हृदय की खराबी, किडनी की खराबी, मस्तिष्काघात आदि जैसी बीमारियों अथवा जब भी मृत्यु की संभावना बन रही हो, इसका प्रयोग किया जाता है। आज के समय में मृत संजीवनी विद्या से भी मृत को जीवित करने की क्षमता रखने वाला साधक मिलना बेहद मुश्किल है। यद्यपि असंभव कुछ भी नहीं और अपवाद हमेशा उपलब्ध होता है, पर जिनके पास यह क्षमता हो वह आज के समय में सामाजिक रूप से सक्रिय होगा, कहना मुश्किल है। अतः मृत्यु समीप वाले पर ही इसका प्रयोग अधिक उपयुक्त है और ऐसे व्यक्ति को धारण कराने से दो तरह की क्रिया होती है। एक तो उसकी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, गायत्री के प्रभाव से। दूसरे आसन्न मृत्यु को टाला जा सकता है, महामृत्युंजय भगवान शिव के प्रभाव से। अतः जब भी किसी की मृत्यु की आशंका समीप हो, उसे मृत संजीवनी यंत्र कम से कम 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण कराना चाहिए। मृत संजीवनी मंत्र साधना। मृत्युंजय मंत्र साधना और मृत संजीवनी मंत्र साधना दोनों अलग अलग साधना है। हमारे परम आदरणीय सनातन धर्म के दुर्लभ शास्त्र कहते हैं कि मृत्युंजय मंत्र साधना में जिंदा आदमी की किसी भी कारण से हो सकने वाली मृत्यु को टालने का प्रयास किया जाता है, जबकि मृत संजीवनी मंत्र साधना में मर चुके आदमी को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये दोनों विद्याएं बहुत ही कठिन है, पर मृत संजीवनी विद्या विशेष कठिन है क्योंकि इसमें मरा हुआ शरीर चाहे कितनी भी सड़ी गली या कटी फटी अवस्था में हो, उसे जिंदा किया जा सकता है। जबकि महामृत्युंजय मंत्र साधना में मृत्यु चाहे जिस भी कारण से पास आ रही हो रुक जाती है और शरीर पहले की तरह धीरे धीरे स्वस्थ भी हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र में जहां सनातन धर्म के सभी 33 देवताओं की शक्तियां शामिल हैं, वहीं गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा तथा आत्मशक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र है। विधिवत रूप से संजीवनी मंत्र की साधना करने से इन दोनों मंत्रों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति में कुछ ही समय में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वह नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसे अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां मिलती हैं तथा मृत्यु के बाद उसका मोक्ष हो जाता है। संजीवनी मंत्र के जाप में इन बातों का ध्यान रखें। जप काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जिएं। सरसों तेल, साबुन, शैम्पू, पेस्ट का मंजन न करें। पूर्ण शारीरिक मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन हो। मंत्र के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस मंत्र का जाप शिव मंदिर में या किसी शांत एकांत जगह पर रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। साथ ही मंत्र की आवाज होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। जप काल के दौरान व्यक्ति को मांस, शराब, सेक्स तथा अन्य सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। जाप जिसके लिए किया जा रहा है उसका भोजन हो अथवा खुद के घर का ही भोजन हो, किसी अन्य के घर का भोजन अथवा अन्न ग्रहण न करें। मृतक अथवा जन्मसूतक से बचाव करें।
अस्पताल आदि जाने से बचें जहां जन्म मृत्यु होती हो। क्यों नहीं करना चाहिए महामृत्युंजय गायत्री यानी संजीवनी मंत्र का जाप। मृत संजीवनी मंत्र का जप और इसका अनुष्ठान हर कोई नहीं कर सकता। या तो यह गुरु दीक्षा के बाद गुरु द्वारा दिया गया हो, अथवा ऐसा ब्राह्मण जिसने गायत्री और महामृत्युंजय दोनों ही मंत्रों के कम से कम 5 से 5 लाख जप कर लिए, वह भी गुरु द्वारा अनुमति मिलने पर ही इस अनुष्ठान को कर सकता है। इसका किसी पर प्रयोग करने से पूर्व अथवा इसके यंत्र निर्माण और प्रतिष्ठा के पूर्व साधक को कम से कम इसका 1.25 लाख का एक पुरस्चरण करना आवश्यक होता है, तभी वह यंत्र में शक्ति ला पाता है। बिन किसी पुरस्चरण के सीधे बनाया और अभिमंत्रित किया गया यंत्र किसी की जान बचाने के बजाय जान ले भी सकता है, क्योंकि पुरस्चरण के बाद किया गया हवन यह निश्चित करता है कि पुरस्चरण सफल हुआ या असफल, लाभदायक हुआ या हानिकारक। पुरस्चरण अथवा मंत्र जप में हुई त्रुटि महाक्षति करती है। गायत्री को सौम्य शक्ति कहा जाता है, किंतु वास्तव में यह सौम्य नहीं समग्र शक्ति है, जिससे हर उद्देश्य पूर्ण होते हैं। यही सावित्री भी है और महाकाली भी है। एक तो इनकी शक्ति ऊपर से महाकाल मृत्युंजय की शक्ति जब एक साथ संयुक्त हो तो उस ऊर्जा का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। मृत्युंजय मृत्यु रोकते हैं और गायत्री पुनर्जीवन देती हैं। आध्यात्म विज्ञान के अनुसार संजीवनी मंत्र के जाप से व्यक्ति में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। नतीजतन आदमी कुछ 100 जाप करने में ही पागल हो जाता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है यदि इसका पूर्ण नाद और स्वर से जप किया जाए तो। इसे गुरु के सानिध्य में सीखा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाया जाता है। इसके साथ कुछ विशेष प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाएं भी सीखनी होती है, ताकि मंत्र से पैदा हुई असीम ऊर्जा को संभाला जा सके। इसीलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए इस मंत्र की साधना किसी अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए। इन्हीं कारणों से इसे सामान्य लोगों और यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे साधक को भी करने से मना किया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे उल्लेख मिलते हैं जिनमें यही 2 मंत्र सबसे प्रमुख स्थान में आते हैं, क्योंकि इनसे अधिक शक्तिशाली और कोई मंत्र नहीं है। आज हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं यह गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों से मिलकर बना है। माना जाता है कि इसी मंत्र से किसी मृत व्यक्ति को भी दोबारा जीवित किया जा सकता है, यानी कि इसी मंत्र से कई सारे बड़े बड़े रोगों और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी मंत्र का जाप रावण किया करता था, जिससे वो बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता था। इस मंत्र का नाम मृत संजीवनी मंत्र है। माना जाता है कि कोई सच्चे दिल से निरंतर इस मंत्र का जाप करता है तो कई सारे बड़े बड़े संकटों से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्री मृत संजीवनी पूजा का प्रयोग आसामयिक आने वाली मृत्यु को टालने के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा गंभीर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। तथा इस पूजा को विधिवत करने वाले अनेक जातक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं। श्री मृत संजीवनी पूजा का आरंभ सामान्यतया सोमवार वाले दिन किया जाता है तथा उससे अगले सोमवार को इस पूजा का समापन कर दिया जाता है, जिसके चलते इस पूजा को पूरा करने के लिए सामान्यतः 7 दिन लगते हैं। किंतु कुछ स्थितियों में यह पूजा 7 से 10 दिन तक भी ले सकती है, जिसके चलते सामान्यतया इस पूजा के आरंभ के दिन को बदल दिया जाता है तथा इसके समापन का दिन सामान्यतया सोमवार ही रखा जाता है। मंत्र इस प्रकार है।